खुदा एक एक को पाकरू छू ब्लेस कर तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 13 बाब और उसकी 43वीं आयते मुबारका से हम देखेंगे कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और आज जिस हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आसमान जो है वो क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, मिलकर हम जानेंगे और मिलकर बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम जो है वो सीखेंगे। जी तिलावत करें मत्ती की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 43वीं आयत। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है कि आसमान जो है वो उन लोगों की जगह है जो रास्तबाज हैं। जिस तरह मसीह यस्सु रास्तबाज था और वो इस वक्त बाप के दाहिने हाथ खड़ा है। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है कि हम जाने कि आसमान क्या है। हम सब ये तवक्कुआत रखते हैं कि हम सब स्वर्ग के अंदर जो है वो प्रवेश करेंगे और वहां पर हम दाखिल होंगे। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? यहां यूं लिखा है कि आसमान जो है वो सोए हुए रास्तबाजों का मस्कन है। आसमान पर जो लोग मसीह यस्सु की राह पर चलते हैं, जो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, जो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, जो उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। भूख है, प्यास है, काल है, बबाएं हैं, लेकिन वो उसकी मर्जी के मुताबिक ही चल रहे हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये उन लोगों की जगह है जो जमीन पर रहते हुए इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगा, जान देने तक वफादार रहेगा, वो इसके अंदर दाखिल होगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि आसमान जो है वो सोए हुए रास्तबाजों का मस्कन है। किनका मस्कन है? रास्तबाजों का मस्कन है। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस जो है वो हमें इसके बारे में यूं बयान करता है कि मैं अभी तो उसे धुंधला सा देखता हूं, अभी मैं क्लियर उसे नहीं देख पाता। मेरी नबूवत ना तमाम है। मेरी नबूवत, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ना तमाम है। लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं उसे क्लियर देखूंगा और जिस तरह मैं पहचाना गया हूं उसी तरह मैं उसे भी पहचानूंगा। और मेरे अजीजों, हमें आज जरूरत है इन बातों को समझने की कि आसमान जो है वो हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ रास्तबाजों के लिए। क्योंकि वो खुदा का मस्कन है जहां खुदा मौजूद है। जहां खुदा मौजूद है वो उसका मस्कन है।
उसका जो मस्कन है वो पाक है। कोई व्यभिचारी, कोई शराबी, कोई जनाकार, कोई चोरी करने वाला, हरामकारी करने वाला, तमाम इस तरह की कैटेगरी के जो इंसान हैं, लोग हैं, वो वहां पर दाखिल नहीं हो सकते। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है, आज हमें जरूरत है इन बातों को समझने की, जानने की, कि आसमान के अंदर दाखिल होने के लिए, उस जगह पर दाखिल होने के लिए जहां परमेश्वर खुद मौजूद है, जहां परमेश्वर खुद मौजूद है, खुदा जहां पर मौजूद है वो पाक है। तो हमें रास्तबाजी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना है, रास्तबाजी के साथ हमने अपनी जिंदगियों को गुजारना है, सच्चाई पर कायम रहकर अपनी जिंदगियों को गुजारना है। जब हम रास्तबाजी करेंगे तो फिर जब हम यहां से कूच करेंगे तो हम वहां पर जाकर सुकूनत करेंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम इस बात को जानें कि आसमान पाक है और जिस तरह उसकी मर्जी है वहां पर, उसी तरह हमारी जिंदगियों में उसकी मर्जी पूरी हो। आज हम इस कलाम को जिसे हम सुन रहे हैं कि आसमान क्या है, आसमान उसका मस्कन है और उसका मस्कन जो है वो पाक है, और हमें उस मस्कन के अंदर दाखिल होने के लिए, सुकूनत करने के लिए, वहां पर सोने के लिए हमें, मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम अपने आप को रास्तबाजी में डालें और रास्तबाजी करते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करें, सच्चाई पर कायम होकर, सच्चाई पर चलकर, ताकि हम उस मस्कन में दाखिल हो सकें। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है, मैं चाहता हूं कि हम एक आयत जो है वो जरूर एक आयत और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला कुरिन्थियों और उसका 13 बाब और उसकी 12 आयत हम पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से इस बात को सुन लें। जी, तिलावत करें। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता जी, है। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म, इस वक्त मेरा इल्म नाकस है, मगर उस वक्त ऐसे, लेकिन उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा, पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया, जैसे मैं पहचाना गया। पौलुस रसूल कहता है कि अभी तो मुझे धुंधला सा दिखाई देता है, अभी तो मैं उसको धुंधला सा देखता हूं, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं उसको रूबरू देखूंगा। मसीह यस्सु को, खुदा को रूबरू देखूंगा। तो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम आज जाने कि हम जहां जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहां के नहीं हैं। जब हम यहां से जाएं तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों के अंदर सच्चाई हो, हम सच्चाई पर कायम होते हुए, सच्चाई में कायम रहते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारें, ताकि जब हम उस सफर में रवाना हो जिसके बारे में अभी हम सुनते हैं,
तो मेरे अजीजों, हम उस मस्कन में सुकून कर सकें, आराम कर सकें, और वक्त जब आए तो हम उसे रूबरू देखें। और आज हमें जरूरत है कि हम उस मस्कन में जाने के लिए तैयारी करें। हालात समय जैसे भी हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं और भी आएंगी, गुजर जाएंगी, लेकिन जो सच्चाई पर कायम होगा वही इसमें से गुजर जाएगा। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम इस बात को समझे कि खुदा जहां पर मौजूद है वो पाक है, उसका मस्कन पाक है। और लिखा है कि रास्तबाज लोग आफताब की मानिंद चमकेंगे वहां पर, सूरज जैसे तेज रोशनी उसकी होती है और वो चमकता है। इसी तरह रास्तबाज जो वो चमकते हैं, उनके अंदर शाइन है, उनकी शाइन होती है, वो चमकते हैं मसीह यस्सु के नूर से। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम रास्तबाजी करें और रास्तबाजी में अपनी जिंदगी गुजारे, सच्चाई पर गुजारे, क्योंकि आसमान सोए हुए रास्तबाजों का मस्कन है और हर वो रास्तबाज सूरज की मानिद वहां पर चमकेगा, आफताब की मानिद वहां पर चमकेगा। हमें जरूरत है मेरे अजीजों कि हम स्वर्ग के अंदर तभी दाखिल हो सकते हैं जब हमारी जिंदगियों से वो बातें और वो काम जो खुदा पसंद नहीं करता, खुदा जो चाहता है कि हमारी जिंदगियों में ना हो, उन कामों को दूर करने की जरूरत है जो हमें नाराजगी के अंदर इन्वॉल्व करता है, ताकि हम उसके जलाल में दाखिल हो सकें, ताकि हम उसके मस्कन में दाखिल हो सके, उसके जो है उसके वहां पर सुकूनत कर सके। तो आज मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम इन बातों को समझें, जानें और अपनी जिंदगी जो है वो सच्चाई की और जो है वो कायम करें, सच्चाई के साथ कायम करें और अपनी जिंदगी सच्चाई के साथ गुजारें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम को सुनने के वसीला से। और मैं दुआ करना चाहता हूं कि इस वीडियो को जो भी देखे